Welcome back, dear students. Let's learn future continuous tense. आइए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को समझते हैं, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस को मैंने आपको बहुत ही प्रॉपर वे में समझाया है। आइए इस वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस को समझते हैं। लेट्स लुक एट फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर वही समझ लीजिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या पास्ट कंटिन्यूअस हो, ये तीन नाम से जाने जाते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर इम्परफेक्ट। अब देखिए किन कंडीशंस में एक्चुअली हम सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। दिख रहा, रेफर सर्टेन एक्शंस इन प्रोग्रेस एट अ टाइम इन फ्यूचर। यानी कि सबसे पहले तो वो एक पर्टिकुलर एक्शन को या सर्टेन एक्शन को दिखाता है कि जो फ्यूचर टाइम में, किसी पर्टिकुलर फ्यूचर टाइम में वो क्या होगा, वो प्रोग्रेस में होगा। दूसरा, टू रेफर दोज एक्शंस ऑलरेडी प्लान्ड। दूसरा, उन एक्शंस को दिखाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं जो ऑलरेडी प्लान्ड है। पहला तो एक ऐसा एक्शन जो फ्यूचर टाइम में क्या होगा, प्रोग्रेस में होगा, उसको दिखाने के लिए। दूसरा, एक ऐसा एक्शन जो ऑलरेडी प्लान्ड है, उसको दिखाने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव या फ्यूचर इम्परफेक्ट का यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल। विल जानते हैं, विल किसके साथ, यू के साथ, दे के साथ और सारे प्लूरल्स के साथ, सारे दूसरों के साथ। शैल आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल और सबके साथ विल, प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। एक चीज आप दिमाग में रखिएगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन जो टेंस की जो चार पार्ट्स हैं, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, हम नहीं बना रहे। तो देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर ये, तो देखिए एग्जाम्पल, शी विल बी स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स। वो अपने एग्जाम्स के लिए स्टडी कर रही होगी, यानी कि फ्यूचर के सर्टेन टाइम में उसके स्टडी करने का जो एक्शन होगा वो प्रोग्रेस में होगा। अब ये देखिए, योर डैड विल बी मीटिंग योर प्रिंसिपल द नेक्स्ट मंडे। ये प्लान्ड है कि तुम्हारे डैड, कह रहा है तुम्हारे डैड जो है अगले मंडे को तुम्हारे प्रिंसिपल से मिल रहे होंगे। वाई? बिकॉज इट इज ऑलरेडी प्लान्ड। तो एक ऐसा एक्शन जो ऑलरेडी प्लान्ड है, उसका यूज हम करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, उस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करके हम उसको बताते हैं। जैसे माई आंटी विल बी स्टार्टिंग फॉर न्यू दिल्ली after 2 days. It means it is already planned that my auntie will just leave for Delhi after 2 days. तो एक planned action। दूसरा, एक ऐसा action जो फ्यूचर में certain टाइम पर happen हो रहा होगा। जैसे it will be raining in New Delhi. दिल्ली में बारिश हो रही होगी, यानी कि ये फ्यूचर में दिखा रहा कि फ्यूचर के सर्टेन टाइम में दिल्ली में बारिश हो रही होगी। आइए अब सिंपल नेगेटिव देख लेते हैं। देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देख लिए, शी विल नॉट बी गैम्बलिंग। वो जुआ नहीं खेल रही होगी। तो ये इसका जो है सिंपल रूल हो गया और नेगेटिव रूल हो गया। अब आइए हम इसका जो है एक बार इंटरोगेटिव्स भी देख लेते हैं कि इंटरोगेटिव्स में आपको क्या करना है। सिंपल और सिंपल, यू हैव डन यू डोंट नीड टू डू समथिंग मोर। ऑल यू नीड टू डू इज टू सिंपली राइट फर्स्ट ऑफ ऑल विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी
प्लस ING प्लस अदर वर्ड, जैसे यहाँ लिख देते हैं, देखिए INTE INTERROGATIVE interrogative sentence SENTENCE interrogative sentence। तो सबसे पहले आप लिखेंगे will oblique shall, will oblique shall आप लिखेंगे, इसमें ध्यान रखना है आपको will और सॉरी shall प्लस आपका आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ING फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या वह खर्राटे ले रहा होगा, तो क्या हो जाएगा will he be what snoring 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 क्वेश्चन मार्क। क्या माँ चाय बना रही होंगी, तो क्या हो जाएगा will mother be making what tea क्वेश्चन मार्क हो गया। अब इसी सेंटेंस को हमें नेगेटिव बनाना होगा, तो हमें क्या करना होगा will oblique shall प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस ING प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। नाउ लेट्स लुक एट द एग्जाम्पल। नेगेटिव पे भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स लुक एट that will make some sense, like क्या माँ उसे डरा नहीं रही होंगी, तो देखिए कैसे बनेगा will mother not be frightening 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 her or him, तो him ही लिख दे या her भी ले लीजिए, her क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से देखिए इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं डबल इंटरोगेटिव। कैसे डबल इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस will और shall प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ING फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। एक एग्जाम्पल उसका भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते दिखे, मैं आपको शॉर्ट में लिखता हूँ डबल फिर इंटरोगेटिव, इसको मान लो डबल इंटरोगेटिव मान लेते हैं इसको। तो देखिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं सीधे, वह उसे कहाँ ले जा रहा होगा, वह उसे कहाँ ले जा रहा होगा। सो वेयर हो जाएगा, फिर विल, फिर ही बी, देन टेकिंग हिम, इस तरह से। सो वह उसे कहाँ ले जा रहा होगा, वेयर विल ही बी टेकिंग हिम। अब इसी का एक हम डबल इंटरोगेटिव नेगेटिव भी देख लेते हैं। देखिए डबल इंटर फिर नेगेटिव भी लिख लेते हैं। तो देखिए तुम्हारे दोस्त पार्टी क्यों नहीं दे रहे होंगे, ये सेंटेंस। वाई विल योर फ्रेंड्स okay not then be then throwing what a
Party, पार्टी। एक चीज याद रखिएगा, जस्ट हैंग ऑन, लेट मी जस्ट फिनिश इट। सो एक चीज यहाँ देखिए, यहाँ पे तुम्हारे दोस्त, वाई विल योर फ्रेंड्स नॉट बी थ्रोइंग अ पार्टी, तुम्हारे दोस्त एक पार्टी क्यों नहीं। देखिए पार्टी देने की इंग्लिश हमेशा होती है, देखिए थ्रो अ पार्टी और अरेंज अ पार्टी। गिव पार्टी नहीं होता है, आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप कहना हो कि मैं पार्टी दूंगा तो आप ये नहीं कहेंगे आई विल गिव अ पार्टी, यू विल से आई विल थ्रो अ पार्टी, और आई विल अरेंज अ पार्टी, और आई विल अरेंज फॉर अ party. You are just not going to say that I will give you a party. So यहाँ पे हमने फ्यूचर जो है कंटिन्यूअस टेंस को पूरा समझ लिया है। इसके बावजूद अगर जो आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है तो absolutely feeling free to write below in the comment box or just text me and I'll try my best to reply you and resolve your problem in the next video. Till then, bye bye my dear learners.